देखिए दोस्तों, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सो आप लोगों को बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको में निखार आएगा, आपका 100% जॉब लगने वाली है। ठीक है साथियों। तो देखिए दोस्तों, आज 5 फरवरी 2022 है और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी जितने भी न्यूज़पेपर आपके हैं, द हिंदू है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, नेशनल टीवी डीडी न्यूज़ हो गया, या फिर जितनी भी मैगजीन होती हैं सभी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन और वेबसाइट से करंट अफेयर्स में सेलेक्ट करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस करंट अफेयर्स पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं दोस्तों। विश्वास करिए, आप लोग काफ़ी ज़बरदस्त करंट अफेयर्स आया है और आप लोग काफ़ी जो है इस टाइम में जो सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों आप सभी को। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को आप ऑनलाइन एसटी पॉइंट सर्च करके जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली इस टाइम हैंड रिटन नोट्स दिया जा रहा है, इसका पीडीएफ फाइल दिया जा रहा है, क्विज वगैरह कराया जा रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। जरूर सर्च करें ऑनलाइन एसटी पॉइंट, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आज देखिए, सबसे खास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आप लोगों को भी लगेगा वाह सर मज़ा आ गया, और आप ही लोगों की डिमांड थी। कई स्टूडेंट बोलते थे कि सर मैं नोट्स नहीं बना पाता मंथली। आप जो डेली डिटेल में करंट अफेयर जैसा पढ़ाते हैं डेली पर डे, वैसे ही मुझे करंट अफेयर्स अगर आप फाइल दे दें दोस्तों, आपको मात्र नाम मात्र की फीस है, मात्र 15 रुपये में समझिए आपका गुरु दक्षिणा है। 15 रुपये अगर आप इस पूरा मंथली करंट अफेयर्स का डे टू डे पूरा जो जितना भी है पूरे डिटेल के साथ, फोटो के साथ में, पूरा डिटेल के साथ में पढ़ाया गया है, पूरा ये पीडीएफ दी गई है। इस पीडीएफ का मात्र प्राइस दोस्तों कितना है? मात्र 15 रुपये का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और मात्र एक दिन के लिए लिंक खोली गई है। मतलब एक दिन अगर आप आज नहीं परचेज कर पाएंगे दोस्तों तो अगले दिन ये लिंक डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। एक दिन की ऑफर प्राइस है मात्र 15 रुपये का। आप अगर जितना स्टूडेंट खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। बस ये समझिए कि आपके लिए, हमारे लिए सपोर्ट है ये। जनवरी माह के से पूरा 200 प्लस पूरा डिटेल के साथ, जैसा मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों डिटेल के साथ, वैसा ही इसमें पूरा दिया गया है। देख लें, काफ़ी अच्छा है, पीडीएफ है। आप हमारा जो है ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। चलिए सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं 4 फरवरी करंट अफेयर्स का। हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की है? तो भारत सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में तुरग्या महोत्सव 2022 मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये मनाया गया। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। हाल ही में NILIT के नए महानिदेशक कौन बने? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। हाल ही में कितने अभ्यारण्य को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? 2। अब भारत में कितने टोटल रामसर स्थल हो गए हैं? 49। हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हो गया। कौन थे? अभिनेता और निर्माता। हाल ही में खेल भावना के लिए ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? डेरिल मिशेल को मिला है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के किस मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? एस्ले जाइल्स ने। फिर अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा को किया गया है। भारत की पहली बैटरी सिटी बस कहाँ शुरू? गुजरात में। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट कौन लॉन्च करेगा? दुबई जो है लॉन्च करेगी ये। अब देखते हैं आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आप एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IDBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वो बन गए रवि मित्तल। IBBI के नए अध्यक्ष ये हैं रवि मित्तल, फोटो में देख सकते हैं। IBBI सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये पहले जो है दोस्तों रवि मित्तल, इनको जो है नया बनाया गया है निदेशक। ये पहले खेल विभाग के पूर्व सचिव थे, इनको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका बात हो रही है इस बोर्ड की। तो इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इस बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2016 को। चर्चा में है इसलिए आपसे डिटेल यहाँ से पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। अब देखिए दोस्तों, ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है, तो ये जो बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी होता है दोस्तों, क्या होता है? ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें अगर कोई व्यक्ति है या कंपनी है, अपना जो ऋण है दोस्तों उसको चुकाने के असमर्थ होती है, इनेबल हो जाती है, इनकेपेबल हो जाती है। जैसा कि विजय माल्या के केस में आप देखे होंगे, न्यूज में सुने होंगे। वहीं दोस्तों अगर बैंकरप्सी की बात की जाए तो वो क्या होती है दोस्तों? ये ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई न्यायालय या जब कोई कोर्ट एक व्यक्ति या संस्था को दिवालिया घोषित कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? बैंकरप्सी कहा जाता है। दिवालिया और बैंकरप्सी यानी कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा।
तो इसी को दोस्तों नियामक करने के लिए, इसको रेगुलर करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। बोर्ड की स्थापना की गई थी कब? 2016 में। ठीक है, तो जितने भी व्यावसायिक एजेंसी, इंसॉल्वेंसी विभाग एजेंसी, इंसॉल्वेंसी पेशेवर है, उनकी उपयोगिता के संस्थाओं को देखरेख करने के लिए एक नियामक एक ये बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम हाल ही में नियुक्तियाँ देखिए, क्वेश्चन कौन सा था? नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई अभी हाल ही में, उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। हाल ही में देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? अनंत नागेश्वर को बनाया गया है। हाल ही में AEPC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयनका बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एस सोमनाथ बनाए गए इसरो के नए चेयरमैन। हाल ही में ONGC की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? अलका मित्तल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है? आगे हम देखेंगे DRDL होता क्या है। तो डॉक्टर GA श्रीनिवास मूर्ति को, DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये हैं GA श्रीनिवास। DRDL का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये दोस्तों DRDO की ही एक शाखा है। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सीनियर वैज्ञानिक हैं GA श्रीनिवास मूर्ति को हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक जो है नियुक्त किया गया है, और वह वर्ष 1987 में दोस्तों DRDL में शामिल हुए थे। अब यहाँ पर बात हो रही दोस्तों DRDO की। तो DRDO के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। DRDO का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, चर्चा में है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। की स्थापना कब हुई थी DRDO की? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? DRDO की। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर DRDO का मुख्यालय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है DRDO के? तो वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है दोस्तों? वो हैं G सतीश रेड्डी जी। ठीक है, G सतीश रेड्डी जी। अच्छा, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत DRDO आता है, काम करता है। रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह जी वर्तमान में रक्षा मंत्री। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे फैक्ट अभी नहीं, अभी और भी फैक्ट हैं। तो जितने भी वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन दोस्तों, जैसे कि DRDO, इसरो वगैरह हो गया, सारा हम इसमें देखेंगे जो वर्तमान में प्रमुख है इसके, ये आपके करंट अफेयर्स में एग्जाम में पूछा आता है। इसरो के यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको हाल ही में बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष को बनाया गया है? KN व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो यह G नागेश्वर राव हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, जो कि बार्क मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, इसके निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी, मैंने भी अभी हाल ही में बताया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? CISR, तो इसके हैं शेखर मंडे। औद्योगिक और विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? T रामास्वामी है। ठीक है, तो जितने भी वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन थे यहाँ पर मैंने सारा करा दिया है, इसका नोट कर लीजिएगा। और इसी तरह से दोस्तों पूरा कंप्लीट जो जनवरी का करंट अफेयर्स PDF जो मैंने आज लॉन्च किया है, पूरा इसी तरह डे टू डे पूरा डिटेल के साथ दिया गया, फोटो के साथ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऑफर प्राइस मात्र 15 रुपये में आपको ये मैगजीन कहीं नहीं मिलेगी, मंथली मैगजीन ऐसा करंट अफेयर्स। तो एक दिन के लिए प्राइस है, अगर आप नहीं परचेज़ करेंगे तो आपको ज़रूर पछतावा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर परचेज़ करें, अपने साथियों को भी बताएं दोस्तों। ये मत कहिएगा कि आप पैसा लेते हैं दोस्तों, देखिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे गुरुदक्षिणा स्वरूप आप इसको दे सकते हैं। 15 रुपये दोस्तों, कई स्टूडेंट तो ऐसे ही उड़ा देते होंगे, मतलब जो बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए आपको 15 रुपये खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में किस फिल्म ने जीती है? NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रीट स्टूडेंट। ठीक है, स्ट्रीट स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस प्रतियोगिता में अंकुला संदीप की एक शॉर्ट फिल्म है स्ट्रीट स्टूडेंट। ये जो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार पर एक मैसेज के साथ में एक गली में रहने वाले की कहानी को इसमें स्टोरी को बताया गया, इसमें स्टोरी बताई गई है, काफ़ी अच्छा मैसेज दिया गया है। तो इसमें जो है दोस्तों किसको मिला है? स्ट्रीट स्टूडेंट को जो है पुरस्कार मिला है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा ये दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में है, इसलिए एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे। NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। पहले चेयरमैन कौन थे NHRC के? रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। NHRC ये है NHRC का लोगो। ठीक है, सर्वे भवन सुख नहीं इसका मोटो है। चलिए
तो ये था हमारा NHRC से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोस्तों अवार्ड की बात हुई है, ये देखिए पुरस्कार की बात हुई। तो पुरस्कार से रिलेटेड हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन कवर करने वाले जो भी हाल ही में मिले हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड किसको मिला? सुनील गावस्कर को। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसको मिला? गणितज्ञ नीना गुप्ता को। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसको मिला? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे। संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 किसको मिला है? दिव्या हेगड़े को। टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2021 कौन बने? टेस्ला के फाउंडर और CEO एलन मस्क। टाइम मैगजीन 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन बनी है? सिमोन बाइल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आता होगा। इस तरह का पूरा डिटेल, पूरा डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आज का टारगेट लाइक है दोस्तों 5000 लाइक्स का। आप लोग टारगेट पूरा नहीं करते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो मत लाइक करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है तो आप हमें अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके मोटिवेट करिए। मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ। कमेंट रीड करके बहुत अच्छा लगता है अगर आप मुझे मोटिवेट करते हैं। आपके कमेंट ही हमें बहुत प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए, दोगुनी एनर्जी के साथ मेहनत करने के लिए जो है मजबूर करते हैं। तो मोटिवेट करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों। एक दूसरे को सकारात्मक एनर्जी बनाए रखिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, II साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को स्थापित किया है। ये है देखिए परम प्रवेगा, ये फोटो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यह दोस्तों किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इसकी अगर बात करें दोस्तों क्षमता की, सुपर कंप्यूटिंग क्षमता के 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। आपको बता दें कि इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? जिसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। और इसे दोस्तों राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जो है विकसित किया गया है। और ये दोस्तों जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक जो है ज्वाइंट वेंचर है ये। देखिए साथियों, आपको बता दें कि जो सूचना, वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। रेलवे मिनिस्टर भी कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन है वर्तमान में? तो वो है फुगाकू, जो कि जापान का है। ये वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, फुगाकू जापान का है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अच्छा, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में दोस्तों किसने लॉन्च किया है? इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। इस कंप्यूटर का नाम क्या है सुपर कंप्यूटर का? इसका नाम है दोस्तों परम प्रवेगा। परम प्रवेगा नाम है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। परम प्रवेगा क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए फिर देखिए यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात हुई है। स्थापना हुई थी 1909 में दोस्तों। इसके फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा थे। कृष्ण राजा वैडियार थे। डायरेक्टर कौन है? गोविंदन रंगराजन है। और लोकेशन कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसकी लोकेशन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? साल 1993 में दोस्तों जो है इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि लोगों को इस बीमारी से और इससे बचने के तरीकों को लेकर जागरूक किया जा सके। सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस साल 1993 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा मनाया गया था। तो यहाँ पर 1993 है, ठीक है। तो ये मनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी थीम क्या थी 2022 की विश्व कैंसर दिवस की? क्लोज द केयर गैप। ये थीम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक किया जा सके और इसके लक्षण को से लेकर इसके बचाव के बारे में जानकारी दी जा सके। अब यहाँ पर जितने भी जनवरी में इंपॉर्टेंट दिवस हुए हैं दोस्तों, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, वो मैं रिवाइज करा देता हूँ। जनवरी महीने में जितने भी मैंने पढ़ाए हैं। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाता है भारत। थल सेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया था 15 जनवरी को। 21 जनवरी को मणिपुर स्थापना दिवस, मेघालय, त्रिपुरा, वीर हेमू कलाकी बलिदान दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती देश प्रेम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को साथ में आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ही
राष्ट्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी? वर्तमान में भारत के चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 26 जनवरी को सबको पता है गणतंत्र दिवस, जम्मू कश्मीर स्थापना दिवस। और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती मनाई जाती है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी स्मृति दिवस, शोक दिवस, सर्वोदय दिवस, नशा मुक्ति संकल्पी और शपथ दिवस और विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और जनवरी का अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस जो है भारत में मनाया जाता है, विश्व में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र। परीक्षा मंत्र दोस्तों आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है ये मंत्र, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आज के मंत्र में देखेंगे बेहतरीन एक ट्रिक देखेंगे। भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम है दोस्तों, सीक्वेंस हो, यह ध्यान रखेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि पुर्तगाली पहले आई या अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई या डच ईस्ट इंडिया, या फिर सीक्वेंस पूछ लेता है। तो आज आपको मैं ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करा दूंगा, ध्यान सुनिएगा। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ट्रिक क्या है? पुत्र अड़ा डैड फंसा, ये लाइन याद रखेंगे, काफ़ी फनी ट्रिक है। पुत्र अड़ा डैड फंसा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए कैसे याद रखना है। पुत्र से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई थी। आ से आ जाएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। ड से आ जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डैड से आ जाएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फा से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। और सा से आ जाएगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। तो पुत्र अड़ा डैड फंसा, ये लाइन से आपको पूरी यूरोपीय कंपनियों का आगमन की ट्रिक जो है पूरी ये याद हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आई। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज की ये ट्रिक कैसी लगी, और इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जनरल साइंस की नोट्स है, आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लैलम कोर्स कहाँ खुलेगा? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लैलम कोर्स कहाँ खुलेगा? ये भोपाल के अंदर खुलने वाला भारत का पहला। अब देखिए दोस्तों, ये देश का पहला आर्टिफिशियल स्लैलम कोर्स होगा। ये आर्टिफिशियल होगा, इसमें 10 से 15 करोड़ खर्चा आ गया। ये होता क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें कि जितने भी बड़े बड़े जो गेम्स हैं, जैसे ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियंस, इसमें आर्टिफिशियल कोर्स पर ही होते हैं। तो इसी में दोस्तों ट्रेनिंग देने के लिए जो है मध्य प्रदेश में 2 नेचुरल कोर्स तो ऑलरेडी हैं, नर्मदा नदी महेश्वर और होशंगाबाद कोर्स, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। तो आर्टिफिशियल स्लैलम कोर्स बनेगा ये। इस खेल में क्या होता है, चप्पू के जो सहारे दोस्तों पानी का जो बहाव होता है उसके विपरीत दिशा में अलग अलग गेट के बीच में बेहतर फिनिश के साथ निकलना होता है। यानी कि इसमें जो है तैरते हैं, मतलब कि अलग अलग जो विपरीत दिशा में इसमें बेहतर फिनिश के साथ इसमें निकलना होता है। चप्पू के सहारे इसमें जो है किया जाता है, चप्पू के पानी के बहाव के सहारे से विपरीत दिशा में किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर देखिए भारत में प्रथम से रिलेटेड बात हो रही थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूरा देखेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड। ई बोर्डिंग पास करने वाला पहला हवाई अड्डा हैदराबाद एयरपोर्ट। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगीघोपा असम में। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बना? गुलमर्ग कश्मीर में। भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में। भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल में। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत विशाखापट्टनम में। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में। तो ये था भारत में प्रथम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 खिताब किसने जीता है? टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। ये है मैग्नस कार्लसन, ये कहाँ के हैं? नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन दोस्तों विश्व नंबर 1 हैं ये रैंक में। तो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में दोस्तों इन्होंने खिताब जीत लिया है। आपको बता दें टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है? नीदरलैंड के विच आन में हुआ है। कहाँ? नीदरलैंड में हुआ है। और इस जो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट है इसको शतरंज का विंबलडन कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले इसको कोरस शतरंज टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको बता दें विश्वनाथन आनंद जो है भारत के 5 टाटा स्टील खिताब इन्होंने जीता, जो टूर्नामेंट में दूसरा सबसे अधिक खिताब है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने किसको हराया है? जो मैग्नस कार्लसन है, अमेरिकी फैबियानो करुआनो को हराकर अपना 8वां टाटा स्टील जो है टाइटल जीत लिया है। तो मैग्नस कार्लसन दोस्तों टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर हैं विश्वनाथन आनंद जो कि इंडिया के हैं। अब ये जो दोस्तों टाटा स्टील जो ये टूर्नामेंट है इसको मैं दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और आपको बता दें मैग्नस कार्लसन के बारे में, तो ये 2013 में विश्वनाथन आनंद को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने थे। और उन्होंने 2019 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
और टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के बारे में आपको बता रहा था, इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1938 में होवू गेम्स टूर्नामेंट के रूप में स्थापित किया गया था। 1999 टूर्नामेंट के प्रायोजक कोनिक लिंजे हुवेगेंस कोरक समूह बनाने के लिए ब्रिटिश स्टील के साथ इसको विलय कर दिया गया। ठीक है, इससे जो है दोस्तों बता दें कि इसको कोर शतरंज टूर्नामेंट कहा गया। और 2007 में कोरस समूह को भारत के टाटा द्वारा अधिकृत कर किया गया और सितंबर 2010 में इसका नाम बदलकर टाटा स्टील यूरोप कर दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओपनर केएल राहुल T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये पहुंच गए दोस्तों चौथे नंबर पर, 4th स्थान पर पहुंच गए हैं। तो भारतीय ओपनर केएल राहुल दोस्तों T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 4th नंबर पर है। इसमें दोस्तों मोइन अली जो ऑलराउंडर है रैंकिंग में टॉप 3 में इन्होंने जगह बना ली है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितनी नई वंदे भारत जो है दौड़ाने की घोषणा की है? तो टोटल इसमें दोस्तों 400 नए वंदे भारत ट्रेनों को दौड़ाने की घोषणा की गई है। इसमें अगले साल तक 88 वंदे भारत ट्रेनें नई पटरी पर उतरने की योजना है और इसका फायदा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू को मिल सकता है साथियों। फिर हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनोज पांडे को दोस्तों भारतीय सेना का अगले सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये हैं मनोज पांडे जी। तो दोस्तों देखिए दोस्तों सरकार ने जो है पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगला थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये किसकी जगह लेंगे? CP मोहंती की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं और वह पहले सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे। और देखिए दोस्तों उन्होंने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम में जो है सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख हैं दोस्तों सबको बताएंगे। सर्वोच्च सेनापति होते हैं जो तीनों सेनाओं को होते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यानी कि भारत का राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के वायुसेनाध्यक्ष कौन है? BR चौधरी 27वें नंबर के। नौसेनाध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार है 25वें नंबर के। थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे 28वें नंबर के। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत जी थे, जो कि मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, अभी रिक्त है ये पद। और महानिदेशक कौन है? सैन्य संचालक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? VR चौधरी, मैंने आपको बताया ये हैं वायुसेना प्रमुख VR चौधरी। और देखिए दोस्तों बात करें नौसेना की, तो वर्तमान में भारतीय सेना की वर्तमान में बात करें आर्मी की, तो वर्तमान सेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार। ठीक है, भारतीय नौसेना में वर्तमान जो सेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ही है, एडमिरल R हरि कुमार। स्थापना 26 जनवरी 1950 का, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। थल सेना की बात करें दोस्तों तो ये हैं MM नरवणे जी, ये हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी। स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स। आज के ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में क्या देखेंगे? जिस तरह से आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है इसलिए आपका हेल्दी जो है करंट अफेयर्स भी होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो देखिए देखेंगे बदले गए जो हाल ही में नाम है दोस्तों वो देखेंगे। हरियाणा में स्थित हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या हो गया है? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्थित सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम बदलकर क्या हो गया? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। उत्तर प्रदेश के काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या हो गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर। राजस्थान के जोधपुर के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या होगा? महेशनगर रेलवे स्टेशन। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया नाम क्या होगा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इसका नया नाम हो गया है। अब देखेंगे आज के OSP लंच में क्या देखेंगे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सदाबहार क्वेश्चन होते हैं, पिछले 10 वर्षों में क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो संविधान से रिलेटेड आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? 1858 के अधिनियम में। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है दोस्तों। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108 में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का अधिनियम है। और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की? लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, सर BN राव थे। विधि दिवस यानी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 352 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया। अब दोस्तों कमेंट ऑफ द डे है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है परवेज चौधरी और ये हैं, और इसके अलावा राजीव कुमार जो है, काफ़ी आप लोगों ने मोटिवेट किया मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। इसी तरह आप हमें डेली मोटिवेट करिए, आपका भी कमेंट जो है मैं यहाँ पर शो करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आप देखते हैं आज का हमारा सवाल क्या है। हाल ही में NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों और देखिए इसी तरह का पूरा कंप्लीट करने पर जनवरी मंथ का आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। मात्र 15 रुपये मिलेगा और केवल एक दिन के लिए लिंक एक्टिवेट है। बाद में मत कहिए सर आप लिंक क्यों डीएक्टिवेट कर दिए। तो आज आप जितने स्टूडेंट खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक्स है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।